तो स्वागत है आपका एक और हॉरर रोस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये एक चीज ना मेरे को इनके वो पॉडकास्ट के बारे में ऐसे लगती है, गेस्ट को ना ऐसे कोने में नहीं बिठाते, ठीक है, गेस्ट को बीच में बिठाते, तो गेस्ट ना सारा टाइम ऐसे ही करता रहता क्योंकि एक बंदा इधर बैठा था, दो बंदे इस साइड बैठे। वो जो वो था ना बैडमिंटन का रेफरी, यूं यूं देखता रहता, वो यूं टेनिस का रेफरी यूं देखता रहता। भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब मैंने ऐसा लेवल जल्दी नहीं देखा। सुना। सुबह पलवेल निकलना है हमने। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो दिल्ली में आया पढ़ने, साथ में यहाँ पे उस लड़की के साथ आईआईटी इंजीनियरिंग अरे ये सब तो टाइम वेस्ट है यार, हॉरर हॉरर में है करियर तो। लड़की होती है बॉम्बे की, तो वो यहाँ पे रह रही होती है उसके साथ, तो थोड़े टाइम बाद वो डिसाइड करते हैं लेट्स गेट मैरिड और हम सेटल हो जाते हैं। भाई वो सेटल हो जाती है, उसकी बढ़िया लाइफ चल रही होती है, मतलब उसके 2 बच्चे भी हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है उसका। इतनी पीछे से स्टोरी शुरू क्यों करता है? अगली बार स्टोरी ऐसे शुरू हो गई। वो आपने ये हॉस्पिटल देखा है ना, ये आरके हॉस्पिटल, हाँ हाँ वहाँ वो पैदा हुआ। साला हॉरर उसके साथ इंसिडेंट होता है 40 की उम्र में, उससे पहले कुछ होता ही नहीं है वियर्ड। वो जो लड़का था जिससे उसने शादी करी थी, उसके भाई की शादी होती है, ये देख लड़के के भाई की। अबे तो अब वो 2 देवर लगता है उसका, तो वो क्या कहते हैं कि शादी वादी कर लेते हैं। तो उसमें जो उसकी वाइफ आती है ना, जो उसके भाई की वाइफ आती है, उसका भाई चक्कर चल रहा होता है उस बंदे से, इसके पति से। हाँ, मतलब सगे भाई की वाइफ से उसका चक्कर चल रहा होता है। अरे तब तक ये बात रिवील नहीं होती। मैं तो कंफ्यूज ही हो गया किसका चक्कर चल रहा है, कितनी इन्फॉर्मेशन दे दी एक चक्कर चल रहा है बस, तू आईएएस में वो उसमें नहीं जाते। ये लड़की है, लड़की की शादी एक आदमी से होती है, उस आदमी का एक भाई होता है, उस भाई की वेल एक बीवी सेटल्ड है, होती 2 बच्चे, सब मौज चल रही है, बट चक्कर चल रहा है। तो थोड़े टाइम बाद ना वो लड़की यहाँ पे जब जॉब कर रही होती है, तो उसका हस्बैंड उसे बार बार इंसिस्ट करता है कि यार लेट्स सेटल इन यूएसए। भाई यूएसए की कहानी उनकी स्टार्ट हो जाती है कि हमने यूएसए में सेटल होना है। तो अब वो बोलती है ठीक है, तू और मैं चलते हैं, हम मेरे बच्चे हैं, तू है मैं हूँ। कह रहा नहीं नहीं, मैं अपने भाई को भी लेके जाऊँगा, मैं इसकी भी लाइफ सेटल करूँगा, बिकॉज ऑफ उसकी वाइफ। अब यूएसए चले जाते हैं। भाई यूएसए रहने के बाद थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ओ भाई यूएसए भी चले गए। अबे साले ये जो इसको स्टोरी सुनाते हैं वो पूरा मतलब डे वाइज बताते। चलो जैसे अब अभी वो जिंदगी में 50,000 दिन जी चुका है ना, तो वो डे 1 से बताता है उसको, देखो मैं पहले दिन ऐसा ऐसा हुआ, और इतने डिटेल में बताते हैं जैसे साला वो सर में गोप्रो लगा के चल रहे हैं, उनको रॉ फुटेज आता है। अच्छा ये ऐसे कर रहे थे, फिर उनका वो न्यूरो लिंक इन्होंने लगा रखा है, तो उनको यही पता चलता है वो बंदा फील कैसे कर रहा था। उसको फिर आता है गुस्सा, आता है वो, उसको गुस्सा आ जाता है। अरे हेलो है क्या साला सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। वो अपने भाई को भी कहीं सेटल कर देता है, वहाँ पे एटलांटा में पेट्रोल पंप होते हैं, वहाँ पे दिला देता है। वो सब कुछ उनका रन कर रहा होता है अच्छे तरीके से, जो भी है, उन्होंने मतलब, बहुत पैसा जो- कमा लिया होता है। और जो लेडी बॉम्बे की थी, उससे उस लड़के का शादी करने का रीज़न ये था क्योंकि वो बहुत रिच थी एक्चुअली, और सिंगल डॉटर थी। तो कहीं ना कहीं उसने वो अपना मतलब भी देखा कि भाई वो पैसे वाली है तो उससे शादी कर लेता हूँ। टिपिकल मंसल। नाम नहीं लूंगा बंसल। बंसल का। उसको डाउट होता है, वो अपनी भाभी से ही पूछता है कि भाभी मुझे लगता है कि इनका कुछ चल रहा है, मेरी वाइफ का और आपके हस्बैंड का। आपका हस्बैंड का चल रहा है, मुझे ये डाउट है। तो भाई वो गुस्सा हो जाती है, कहती मेरा ऐसा पति है, परमेश्वर है, ये है वो है, तू कैसे लांछन लगा रही है, जो अपनी लैंग्वेज है। लॉन्चन लगा रही यूएस में जाके भी। अरे कितना टाइम हुआ उसको पेट्रोल पंप ले दिए मल्टीपल, वो अमीर हो गए। लड़की इसका भी- मतलब कम से कम 40 साल का फेर है, वो बूढ़े बूढ़े हो गए। अरे टाइम दांत है नहीं, दांत वो खत्म हो चुके हैं, घुटने रिप्लेस हो चुके हैं, अभी भी चलो मैं रखता हूँ, मेरी बेबी आ गई। मेरी दवाई को दे दो। वहाँ पे एक वेकेशन पे निकलते हैं। वेकेशन पे वो शराब वराब पीते हैं, एंजॉय करते हैं, किसी बीच पे जाते हैं। तो क्या करते हैं कि उस टाइम पे ना एक जेलसी फैक्टर क्रिएट हो जाता है, जब वो देवर, जो लेडी का देवर है, वो अपनी वाइफ के साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसे टच होता है ना, क्लोज होता है। तो पता नहीं उसके माइंड में क्या होता है, पीने के बाद ना वो उस टाइम पे उसको बोलता है कि वो खड़ी हो, अपने भाई की वाइफ को, खड़ी हो मेरे साथ चल 1 मिनट। तो वहाँ पे वो अलग तरीके से रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो वो एकदम कहता है कि भाई, वो कहता है क्या हो गया भाई, तू ऐसे क्यों भैया बोल रहा ये है? खड़ी पीना तो बड़ा रिस्की काम है। लड़के ना, अभी मैं तेरे को बताता हूँ, जैसे पी के क्या होता है, हाँ, मैंने अभी हाल फिलहाल ही नोटिस किया, पी के ना जो हाँ। इंट्रोवर्ट से भी बंदा, हल्का बंदा होता है, बिल्कुल कम बोलने वाला, उसमें भी एकदम से कॉन्फिडेंस आता है। अल्फा बन जाता है, वो अल्फा सा। तो बात करने के लिए भाई उसको लेके जाता है। लेके जाने के बाद उसको बोलता है कि आज इन सबके सामने बता दे कि तू मेरी बंदी है। दारू पी के फैल गया वो। दारू उन्होंने पहले भी पी है, लेकिन वो पता नहीं उसके माइंड में शायद कुछ और भी चीजें होंगी, ज्यादा चल गया। अरे यार अब 60 साल का हो गया, अब कभी तो करे, सच आएगा ना बाहर। अब 60 साल हो गया, कब तक छुप छुप के करेंगे?
पता नहीं कौन सा बच्चा किसका है, तो इतना मिक्स हो गया वो मामला। इन्हें सच पता कि हमारे बीच में चल क्या चल रहा है भाई। हाँ, लेट्स कम इन अ ओपन रिलेशनशिप नाउ, इट्स टाइम टू लाइक प्रूव एवरीवन ओपन रिलेशनशिप कुछ और होता है भाई। अरे वो सब ठीक है, भूत कब आएगा? भूत कब आएगा? भूत क्यों नहीं आ अरे रहा? ये अफेयर की स्टोरी की स्टार्ट हो गई। ये गलत पॉडकास्ट लगा दिया हमने। अरे इंदौर मोस्ट हॉन्टेड हाउस, उसके बाद क्या हुआ? भाई वो उसके बाद ना जाके सीधा बोल देती है कि भाई मेरा ना इससे चक्कर चल रहा है और तुम दोनों यहाँ पे नहीं रहोगे, तुम जाके कहीं मूव हो जाओ। छोटे भाई की वाइफ खुद बोल देती है। हाँ भाई, उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ पे उसको मना करती है कि क्या बकवास कर रहा है, पीने के बाद क्या हो गया तेरे को, कुछ किसी ने कर दिया क्या ये वो। तो वो उस टाइम पे लड़ बढ़ के दोनों अपना होटल में जाते हैं, स्टे वे करते हैं, फिर वो नेक्स्ट डे अपने घर आते हैं। तो फिर उन्हें अच्छा, इतना नॉर्मल रहता है ये सब होने के बाद भी? स्टे वे कर लेते अपना ये चलो कल कोई सुबह हमने ट्रैकिंग पे जाना है, उसके बाद डिस्कस करते हैं। अरे भूत ये कहाँ फोटो- है इसमें? भूत कहाँ गया? से ये इंडिया में थी, मैं इसको लेके आया हूँ यूएस से सिर्फ अपनी आशिकी करने के लिए। तुम दोनों देख लो, अगर तुम दोनों एक साथ रह सकते हो तो रह लो। ये भी कह दिया, हाँ, तुम अपना देखो, मैं तो इससे करूंगा। मैं इससे करूँगा, तुम दोनों अपना देख लो। उसका भाई उस पर हिट विट करता है, उसको मारता वारता है, सारी चीजें करता है। तो वहां पे वो दोनों, वो जो लड़के अभी तो स्टे करने चले गए थे। हाँ, अरे गुरु रंधावा को बोलो यार गाना ही गाया करे। ये horror AI story। जनरेटेड AI जनरेटेड गुरु रंधावा। वो बड़ी जिद्दी थी, उसने बोला कि ये मैं होने नहीं दूंगी, जो उसकी वाइफ थी। जो उसकी वाइफ थी। बड़ी जिद्दी क्या थी? उसका पति है, जिद्दी थी। मानी क्यों नहीं एक बार में? वो थोड़े दिन बाद दी। क्या होता है भाई, उसी अपने ब्रदर लो, का ये तो एक्सीडेंट करा देता है या मरवा देता है, कुछ कराता है ऐसी चीज कि उसकी डेथ हो जाती है। और क्या हुआ? अपने रियल ब्रदर का एक्सीडेंट कराता एकदम है। से भाई। और जो लेडी थी ना समय भाई, बदल गया मतलब जो मुझे सारा। स्टोरी बता रही थी ना, उसने मेरे से मिलने से पहले ये चीज बोल दी कि मेरे से मिलने से पहले 100 बार सोचना कि आप मेरे से मिल पाओगे कि नहीं मिल पाओगे। अच्छा, मैंने कहा क्यों? कहती मैं इतनी भयानक दिखती हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। तुम 100 बारी सोचने का तो इसने गिन के सोचा होगा। जाऊं कि नहीं जाऊं 1, जाऊं कि नहीं जाऊं 2, जाऊं कि नहीं जाऊं 3, जाऊं कि नहीं जाऊं 4। फिर एकदम से उसने बोला भाई साहब क्या कर रहा है? जाऊं कि नहीं जाऊं। अरे भुला दिया ना मेरे को। फिर सोचना पड़ेगा 100 बारी। जाऊं कि ना जाऊं एक, जाऊं कि ना जाऊं दो फिर से। भाई वो लेडी के पास कोई ऑप्शन नहीं, वो भाई दोनों के साथ रहने लग गई। अपने मतलब उसकी जो देवर की वाइफ थी उसके साथ रहने लग गई, वो वहाँ रहने लग गया। अरे ये क्या हुआ लॉजिक? वो बंदा ही मर गया ना, तूने सुना नहीं ना? हाँ तो फिर वो किन दोनों के साथ रहने लगी? वो छोटे भाई के और उसकी वाइफ के साथ रहने लग गई। कौन मरा? कौन? बड़ा भाई मरा, छोटा भाई मरा? बड़ा भाई निपट गया, 2 वाइफ और 1 हस्बैंड बचा है। अच्छा 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 अच्छा, वो जो क्या नाम था, वो जो जिसको किया था, सनी राजपूत। सनी राजपूत। इसको नहीं चाहती है यहाँ रहे, और वो इस डर से बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि उसे पता था ये मुझे मरवा ना दे। तो हस्बैंड मर गया, घर तो था ही, बट उसके अमेरिका बाद में किसी लोगों को ऐसे ढूंढते हैं और पता करते हैं चलो, कि जो ब्लैक script में मैजिक नहीं कर होगा। सके। ये लेडी ढूंढ रही है नहीं नहीं नहीं, अमेरिका हस्बैंड में ढूंढ रहा है कि ये चली जाए यहाँ कि ये चली जाए। भाई वो ब्लैक मैजिक कराने के लिए निकलते हैं कि ये बंदी धीरे धीरे मर जाए, मारण क्रिया जो भी वहाँ की लैंग्वेज में क्या होगा आई डोंट नो। अरे इंग्लिश ये वहाँ की लैंग्वेज तो मारन क्रिया होगी ना फिर। हेलो जी, ब्लैक मैजिक करवाना था? अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं नहीं देखो जी, हम तो आपसे ही कराते हैं हर बार। नहीं नहीं, अच्छा चलो ग्रे कर दो थोड़ा, अभी पूरा ब्लैक नहीं हो पा रहा तो देखो। वो बोल के जाते हैं कि तेरा वो हाल करेंगे हम कि तू सोच नहीं सकती। भाई धीरे धीरे वो लेडी, अभी उसकी एज है 46। अभी 46 है? अरे अभी 46 है उसकी। तेरी टाइमलाइन क्यों नहीं मैच करती भाई कभी? अरे IIT करी, जॉब करी, पैसे कमाए, इंडिया में भी रहे, वो भी यूएस गए, यूएस में सेटल हुए, पेट्रोल पंप खरीदे। हस्बैंड मार दिया। वो तो हस्बैंड कैसे मारा, क्या मरा, वो वैनिश ही कर दिया पूरा स्क्रिप्ट में से। क्या बाकी हुआ? चीजों में पुलिस- इतनी डिटेल थी कि वो दारू पी रहे थे, वो ऐसे गए, उसने कहा चल चल उठ उठ, इनको पता है, और हस्बैंड मर गया बस। एकदम से आवाज एक दिन आई, गायब हो गया। और वो भाई पुलिस कार्रवाई होती है और तुम ऐसे नहीं, पर तुम ऐसे नहीं है कि तुम इंडिया से अपना झोला वो लकड़ी पे वो अपनी सामान लेके टांग के बोरी टांग के गए ये अमेरिका और वहां जाके पेट्रोल पंप खरीदे। भाई ये ऐसी किसी को नहीं पेट्रोल पंप बांट रहे वो। और वो मर गया, पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, भाई को मरवा दिया तो बीवी ने बोला नहीं इसने मरवाया है, मिनट से पहले तो जेल में डाल देते हो। और वो लेडी लगती है 70 साल की। 70 की? 70। अरे वो 70 की होगी भाई, 70 टाइमलाइन के की। हिसाब से। मैंने बोला आपने किया क्या मैम? कह रही मैं धीरे धीरे ओल्ड होती जा रही हूँ। ओ माय गॉड, ये कैसी प्रॉब्लम आ गई? ये तो मैंने सुना ही नहीं कभी। सब हो रहे हैं यार ये।
अच्छा फिर भाई बंदी का एक क्या कहते हैं लंग्स खराब, बंदी को पैरालाइज अटैक हो गया। वो बंदी फिर डॉक्टर को दिखाया, उसके बेटों ने दिखाया, तो वो बोलते थे कि देख तेरा यही हाल हम करेंगे। तो बच्चे कितने साल के हैं ये? हाँ बच्चे भी 30-30 साल के हो चुके होंगे अभी तक, तो वो 46 की हुई है। उसके खुद के लीवर फंक्शन ढंग से नहीं काम करता। लेकिन लड़की थी पैसे वाली, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था भाई। लड़की अपने बच्चों को ले तो जाती, उनके साथ क्यों रह रही थी फिर वो? फिर भाई वो वहां से निकलती है, निकलने के बाद किसी से मिलती है और उसको बताता है कि आपके ऊपर ये मैजिक कर रखा है और ये हम नहीं कर सकते। वहां पे वो करीब $1000 उसको फीस देती है। लेने के बाद वो बाद में बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। ये बढ़िया है, ये बेस्ट बिजनेस है। हमसे नहीं हो हाँ, आप पेमेंट जमा करा दिया, अच्छा नहीं हो नहीं पाएगा, सॉरी। ये बेस्ट काम है, ये तो मतलब अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग टेक्निक है ये। हाँ एक ये, और एक वो लोग जो तुमसे पैसे लेते हैं कि अगले जन्म में तुम्हें दे देंगे वापस आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ इंश्योरेंस वाले जो हैं वो कहते हैं कि अरे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई, गॉड से 1-to-1 बात होती है वहाँ पे वो। हाँ तो वो भी तो सही है ना। तो वो क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम 75% कमीशन काटेंगे और बाकी % आपको दे देंगे। क्या बोल दिया तूने, तो मुझे समझ ही नहीं है। अरे यार तू कैसे फाइनेंस का अच्छा, आदमी है लाइफ यार। इंश्योरेंस कह रहा है? नहीं, लाइफ इंश्योरेंस तो तेरे जीते जी होती है, मरने के बाद जो फैमिली को पैसे मिलते हैं। अरे पागल है क्या, वो क्या होता है यार। तू अब रियल बातें कर, देख जैसे अब जब तू मरेगा तो तू फिर से पैदा होगा। हाँ, अब जब तू फिर से पैदा होगा तेरे को सारी मेहनत शुरू से करनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे अभी तू प्रीमियम भर, ठीक है, मान ले तूने से 15 लाख रुपए, तूने 10 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। तो जब तू अगले जन्म में पैदा होगा ना, तो ये लोग तेरे को 3 लाख रुपए दे देंगे। हाँ, क्योंकि तूने मरने के बाद की इंश्योरेंस करा रखी है। बेस्ट समझ गया। इसको बेसिकली तुम पुनर्जन्म इंश्योरेंस भी कह सकते हो। डन है, मैं तो करवा रहा हूँ। हाँ, मरने के बाद भी, पैदा होने के बाद भी, ऐसे उसका टैगलाइन है। अगले जन्म, मरने के बाद और अगले जन्म के पैदा होते ही। लेडी भाई इंडिया वापस आती है। इंडिया, जैसे मैंने बताया था कि 99% फेक लोग होते हैं। इंडिया वापस आती है, इंडिया वापस ये आने तो के मैं बाद भाई मानता हूँ। वाराणसी जाती है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं वाराणसी दिखाई देता है, क्योंकि गढ़ है वो एक तरीके। 2 लोग मिलते हैं और वो 2 लोग उससे 17 लाख रुपए ले लेते हैं। अरे भाई साहब 17 लाख रुपए। 17 लाख रुपए की हम 17 तुझे लाख ठीक रुपए। करेंगे। भाई वो उसे लूट लेते हैं, उसका कुछ नहीं होता। वो बॉम्बे यहाँ पे 1-1.5 महीने रहती है, उसकी कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है। वो वापस वहीं जाती है अपने घर में, क्योंकि जो यूएसए का घर था ना वो उसी के नाम पे था। अच्छा। और प्रॉपर्टी भी उसी के नाम पे थी, क्योंकि सारी चीजें अरेंज किसने करी थी? उस लेडी ने। तो वो उसे ऐसे किक आउट नहीं कर सकता कि तू भाई यहाँ से निकल जा। खुद अमीर है, घर उसका है, ठीक है, और कह रहे मुझे किक आउट नहीं कर सकते। अरे घर तेरा, तू किक आउट कर सकते भाई। अमेरिका हो या अजरौंदा, तुम एक बारी पुलिस को कॉल करो भाई, बर्फ की सिल्लियों पे लटा देते हो गरीब लोगों को। तो ऐसे जो टॉर्चर कर रहे हैं अमीरों को, और हर 5 मिनट बाद आता है, जैसी तुम्हारी आंख लगती है ना, राप्टा मार के उठाते हैं वो। राप्टा मारते, रप्पा मारते, रप्पा। मतलब फिर उसने कांटेक्ट किया हरिद्वार में किसी को। हरिद्वार में उस बंदी ने, आप बिलीव नहीं करोगे भाई, ये बात कितनी भी फेक लग रही हो, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा पर्सनली, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा उसका मेल मैसेज जो भी होगा। हमें भी दिखा दो यार, हमने क्या गलत बात की है? ऐसे हमें क्यों नहीं इन्वॉल्व नाम कर हटा रहे? देना, नाम मत लेना बस। एक अघोरी है जो यूट्यूब पे फेमस है, उस अघोरी से वो कांटेक्ट में आई। उस अघोरी ने भाई उससे 10 लाख रुपए ले लिए और उसका कुछ नहीं किया। कब समझ आएगा? इससे अच्छा तो अमेरिका वाले तो सस्ते में लूट रहे थे। हाँ, यहाँ पहले 17 लाख रुपए लिए, फिर 10 लाख। उसके बाद वो लेडी दोबारा अमेरिका वापस गई। अमेरिका जाने के बाद उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया में कोई गॉड वॉड नहीं है। ये बोला था कि मैंने इतना पैसा खर्च किया है कि सागर एक बहुत बड़ा बंगला ले सकते हो, आप कार ले सकते हो, इतनी चीजें कर सकते हो। वो 1 करोड़ रुपए साउथ अफ्रीका में खर्च करती है, वहीं उनके साथ रहती है। हैं? साउथ अफ्रीका में कौन से, वही क्या हो रहा है? कहाँ होगी 1 करोड़ रुपए? उसे कोई गाइड करता है कि आप साउथ अफ्रीका में जाओ, पता नहीं कहाँ, वहां साउथ पे अफ्रीका में काफी प्रैक्टिस किया जाता है। हाँ प्रैक्टिस किया जाता है। 1 करोड़ रुपए लेंगे साउथ अफ्रीका में ट्रीटमेंट, बाप रे। और ये भी ना, हाँ साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस हो रहा है। अरे भाई सब हाँ, प्रैक्टिस। अरे एक्चुअली जो पॉडकास्ट है ना इंडिया में, उसमें होता ही यही है, गेस्ट आगे कुछ भी फेंक दे, एग्री तो करो। जो साथ वाले बंदे नहीं हो सकता, हाँ सुना है हमने, सुना उस चक्कर में ना गेस्ट और चढ़ जाता, फूल जाता है, फिर वो कुछ ही बोलने लग जाता है। उसको पता चला कि ये मेरा यूज कर रहे हो, उसे समझ आ गया, क्योंकि वो लड़की बहुत एजुकेटेड थी, इंजीनियर थी, सारी चीजें थी। 1.5 करोड़ खर्च कर दिया एजुकेटेड इंजीनियर ने। ये जो जिन लोगों ने इस पे कराया ब्लैक मैजिक, जो इसके साथ रहते हैं, कराया उन्होंने कराया ना स्टोरी के हिसाब से ब्लैक मैजिक। अगर उनको देती ना 1 करोड़ मुंह पे मारती, वो अंडू करा देते उसी वक्त। अच्छा ये रही आपकी डॉल, लो फेंक दी। वो कौन सा बंदा था? वो गरीबों ने पता नहीं कौन सा बंदा ढूंढा
भाई साहब वो तो माइकल जॉर्डन था ब्लैक मैजिक। फिर भाई वो अरब गई, साउथ अफ्रीका गई, फिर उसे किसी ने अरब में तो वो 100 करोड़ लेते हैं कम से कम। 2 लैम्बो लेते हैं वो सीधा। नहीं अरब है ना, तो वो तो अरब जरूर मानते हैं। Habibi, if you want, you have black magic, 1,000 million dirhams only. One Arab. You go, you negotiate. You go there, then you go to South Africa. You spend 1 crore, nothing happen. Then you go there, do 17 lakh, nothing happen. Then you come back to me again. Now price through Arab. So why you negotiate? That when I give you 1 Arab first time, then you take first time 1 Arab. कहते हैं आप ना यूरोप जाओ, वहां पे ना एक कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी। वो ये वर्ल्ड ट्रैवल करा रहे हैं, यूरोप जाओ। पासपोर्ट भर गया सर, ब्लैक मैजिक ठीक नहीं हुआ। अरे पास वीजा कैसे डालती होगी ना, यूरोप जा रहे हैं वीजा कैसे, रीजन क्या लिखती होगी उसमें। यूरोप में एक कम्युनिटी को ज्वाइन किया और अपने घर की पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने उसको ऐसा उसका माइंड वॉश किया कि जितना उसके पास पैसा था भाई उसने उस पूरी कम्युनिटी को डोनेट कर दिया। और सिर्फ बॉम्बे वाला घर छोड़ के, जो भी उसकी सेविंग्स थी। यूएस वाला भी? यूएस वाला नहीं किया, जितना यहाँ पे इंडिया में। यूएस वाले में तो लोग रह रहे हैं। क्योंकि जब मैंने उससे पैसों की बात करी थी ना, तो वो मेरे से कहती थी आई एम रेडी टू पे एनीथिंग। अरे अब तो दे दिया सारा यूरोप में, तू कब आया उसमें स्टोरी में। जो मेरे पास है, आप मेरे से बॉम्बे का घर भी ले लेना, मुझे ठीक कर दो तो ले लेना। तो मैं रहता हूँ मम्मी वाले घर में। उन्होंने मेरा यूज किया, उन्होंने भी मुझे ठीक नहीं किया। क्या ही हो रहा है ये ब्लैक मैजिक भाई हर जगह मैं शॉक्ड हो गया। मतलब मेरी 2 घंटे कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है पॉडकास्ट पे, तो मैं इसे बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो तो मुझे पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बता रही है। और अरे बाप रे, ये शॉर्ट में बता रहा तू। मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो मैं घर ही दे दूंगी आपको। तो मैंने बोला मैं भी पैसे वाला बन जाऊंगा भाई कल को। उसके घर वाले उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, टच में नहीं आते, कुछ भी बात कर भाई घर वाले तो उसके पहले डैड उसके मॉम। घर वाले तो पहले ही मरवा दिए ना। घर वाले तो एक्सीडेंट में ये मरे थे, कब मैंने हुआ? यही चीज। अरे यही तो होता है ना, चल किसी का पूछो आ रहा वो तो मर गए, वो मर गए। ऐसे लोग हैं भाई। और मैं तो वाराणसी वाले लोग ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कौन कहाँ उसको 2 लोग मिल गए हैं जो 17 लाख रुपए ले लिए हैं। 17 लाख रुपए भाई। मैं उनसे सीखूंगा कैसे लेते हैं पैसे। भाई उन बंदों को तो मैं फैन हूँ यार, क्या पैसे लिए। मजा आ गया, उनको ढूंढ रहा हूँ मैं तो।